हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी लास्ट वीक कैसे मूव किया और नेक्स्ट वीक हम क्या प्लान कर सकते हैं वो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं ना। वो लास्ट वीक फ्रेंड्स मैं डेली एनालिसिस वीडियो नहीं बना रहा था, ओके, बिकॉज मार्केट में वो जो न्यूज़ वगैरह चल रहा था ट्रम्प का, और उसकी वजह से बहुत बड़े गैप्स मार्केट में देखने को मिल रहे थे। तो इसी वजह से डेली एनालिसिस करने का कोई मतलब मुझे नहीं दिख रहा था, राइट। बिकॉज कुछ भी हम एनालाइज करें, मार्केट कहीं पे भी और ओपन हो जाए तो फिर उसका कोई मतलब नहीं बनता था। बट आई थिंक अभी हम डेली एनालिसिस कंटिन्यू करेंगे इस वीक से। और इम्पॉर्टेंट है कि अभी एक और न्यूज़ जो आप सबको पता होगी, राइट, पहलगाम अटैक के बारे में। और जो मतलब जो एक हीनियस्ट अटैक किया है टेररिस्ट ने, उसके रिटेलिएशन में इंडिया कुछ प्रिपेयर कर रहा है, राइट। तो हो सकता है इंडिया पाकिस्तान के बीच में कुछ यहाँ पे टेंशन देखने को मिले और उसकी वजह से मार्केट थोड़ा टिप कर सकता है। बट देखो, जो भी होगा हमें नहीं पता है, बट जो भी होगा वो शॉर्ट टर्म के लिए होगा। आपको कोई घबराने की बात नहीं है। मार्केट में अगर डिप आता है तो डेफिनेटली हम वहाँ से रिवर्सल देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होगी। मतलब जो भी होगा वो शॉर्ट टर्म के लिए होगा, लॉन्ग टर्म में मार्केट को ऊपर ही जाना है। बट ये जो अटैक हुआ है ये एक बहुत ही मतलब हीनियस अटैक है, जो रिलीजन को मतलब रिलीजन के बेसिस पे जो अटैक हुआ है ये एक बहुत बड़ी गलत चीज़ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बट हम कुछ कर नहीं सकते। देखो, इसी तरीके का वर्ल्ड है जिसमें हम रह रहे हैं, ओके। हम सिर्फ प्रे कर सकते हैं कि जिन्होंने भी अपने फैमिली मेम्बर्स को खोया है, राइट, उनको भगवान हिम्मत दे, राइट। तो हम सिर्फ प्रे कर सकते हैं, और बाकी देखो जो भी गवर्नमेंट कर रही है उसको सपोर्ट कर सकते हैं, राइट। अभी हमें यूनाइटेड होके गवर्नमेंट के साथ खड़े रहना चाहिए। इनफैक्ट ब्लेम गेम नहीं खेलना चाहिए कि उसने वो किया, सिक्योरिटी का फेलियर हुआ, ये वो। देखो, ये सब चीज़ें होती ही हैं, आप कितना भी कर लो। देखो, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस है ना, वो 99 अटैक्स बचा लेगी, ओके, 99 अटैक्स बचा लेगी। बट एक बार वो भी फेल होंगी। जो भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस है या कोई भी कंट्री की सिक्योरिटी फोर्सेस है, वो एक बार फेल होगी। और ये जो टेररिस्ट है उनको सिर्फ यही एक बार ही चाहिए, राइट, यही एक बार ही चाहिए। बाकी 99 अटैक्स वो मतलब सक्सेस हो जाते हैं हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की उसको बचाने में, ठीक है, वो अटैक्स नहीं होने देते। बट एक बार वो लोग फेल हो जाते हैं और फिर हम बोलते हैं इन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने वो नहीं किया। ये सब चीज़ें गलत है। देखो, ठीक है, तो जिस तरीके से गवर्नमेंट जो भी उसका रिटेलिएशन दे, जो भी गवर्नमेंट स्टेप्स उठाती है, ठीक है, हमें उसके साथ खड़े रहना है, ओके। और बाकी प्रे करना है कि इस तरीके का अटैक फिर दोबारा ना हो, और इस बार हम जो भी करें वो एक होपफुली एक परमानेंट सॉल्यूशन हो, ताकि ऐसी चीज़ें दोबारा हमारे देश में ना हो, राइट। अब आ जाते हैं एनालिसिस पे। देखो, वीकली अगर हम चार्ट देखते हैं, देन वीकली चार्ट पे मार्केट ने ऊपर से रिजेक्शन लिया है, राइट। ऊपर गया है मार्केट, यही हमने डिसाइड किया था लास्ट वीक कि 23,800 के ऊपर रहता है। देन हम दो लेवल्स हमने बात किए थे, 24,200 तक हम ऊपर जा सकते हैं, और ये क्रॉस हुआ देन 24,800 तक, राइट। अभी मार्केट ने 24,400 के आसपास हाई लगाया है, वहीं से ये एक लिक्विडिटी स्वीप करा है, फिर वहाँ से ये नीचे दिख रहा है। तो यहाँ पे डेफिनेटली देखो, अगर मार्केट को ऊपर जाना भी है तो जिस तरीके का ये कैंडल है और जिस तरीके का यहाँ पे कंसेप्ट है हमारा, जो ये लिक्विडिटी स्वीप करके क्लोजिंग जाके नीचे दिया है, तो इसके हिसाब से मार्केट को एक बार इस वीकली या तो इस वॉल्यूम गैप में या फिर इस वीकली एफवीजी में टैप करके फिर ऊपर जाना चाहिए। ये मोस्ट प्रोबेबली सिनारियो होना चाहिए, ओके। सिंपल है मेरी बात। नाउ किस तरीके का हम कैंडल एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना। देखो, अगर मार्केट 23,800 के नीचे सस्टेन होना स्टार्ट होता है, ओके, फर्स्ट मतलब मंडे को ओपनिंग के बाद अगर हम 23,800 के नीचे सस्टेन होना स्टार्ट होते हैं कभी भी, देन हम मोस्ट लाइकली, देखो, दो टाइप के सिनारियोज इसमें हो सकते हैं। हो सकता है हम एक अच्छा खासा मतलब रिट्रेसमेंट यहाँ पे देख सकते हैं, एक रेड कैंडल, जो कैंडल ही पूरा रेड में क्लोज हो, इस तरीके का कुछ, ओके। और या फिर क्या हो सकता है, दैट मार्केट डेफिनेटली 23,800 के नीचे सस्टेन करे, थोड़ा डिप करके ऊपर जाए, तो उस केस में मोस्ट लाइकली हम इस तरीके का कुछ कैंडल, मतलब नीचे से रिजेक्शन वाला कुछ कैंडल हम देखेंगे। और ये रिजेक्शन कहाँ से आ सकता है, देखो, मैक्सिमम 23,400 तक अभी मार्केट नीचे जा सकता है। इसके नीचे गया तो हम थोड़ा ज़्यादा डीप करेक्शन कर सकते हैं टुवर्ड्स 23,000, राइट, टुवर्ड्स दिस एरिया। ये जो गैप है यहाँ पे, ये एक पॉसिबिलिटी है।
बट अभी के लिए मैं इस वीक का मेरा प्लान है दैट 23,400 तक हम नीचे का प्लान करेंगे, अगर 23,800 के नीचे हम सस्टेन करना स्टार्ट करते हैं। ओके नाउ ये प्लान फेल कब हो जाएगा, देखो अगर मार्केट 24,200 के ऊपर सस्टेन करता है, मतलब आफ्टर ओपनिंग अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करता है, देन हम एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ पे एक पॉज कैंडल यहाँ पे बन सकता है, राइट। मतलब इसी ये जो प्रीवियस वीक है उसी के अंदर हम एक पॉज कैंडल बना सकते हैं, और अगर हम 400 क्रॉस कर देते हैं, मतलब आफ्टर क्रॉसिंग 24,200 उसको सस्टेन करके हम 24,400 को क्रॉस कर देते हैं, देन अच्छा एक रैली यहाँ पे देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स एक मतलब एक अच्छा ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स 24,800। ओके नाउ ये एक मेजर एरिया है, डेली चार्ट पे आ जाता है, वीकली मैंने समझा दिया है आपको कि किस तरीके से आपको क्या कैंडल एक्सपेक्ट करना है। नाउ लेवल्स के साथ आपको मैच करना है कि किस तरीके का कैंडल बन सकता है, राइट। मैंने 2 लेवल्स आपको इंपॉर्टेंट बता दिए हैं, जिसके ऊपर या नीचे आपको जो जिस तरीके का कैंडल बोला है वीकली का उस हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। नाउ अगर हम डेली चार्ट पे आते हैं, डेली चार्ट पे इंपॉर्टेंट चीज़ टू नोटिस यहाँ पे अगर ऊपर जाता है तो ये है दैट ऑब्वियसली हम डेली फेयर वैल्यू गैप में है, और ये जो वॉल्यूम गैप है इसको भी हमने रिस्पेक्ट किया है, ये एक चीज़ देखने वाली बात है। ओके तो अच्छा खासा ये एक सपोर्ट एरिया है 23,900 से लेके 800 का ये जो एरिया है, तो इसीलिए मैंने बोला दैट 800 के नीचे जाएगा तो मेजर वीकनेस आना मतलब स्टार्ट होगा। ओके ना अगर ऊपर जाते हैं तो ऊपर एक चीज़ आपको देखनी है दैट ये जो एरिया है ना, यहाँ से मार्केट अच्छा खासा गिरा था। ओके ये एरिया कौन सा है 24,800 850 आप एक रेंज ले सकते हो, और यहाँ पे अगर आप देखो तो एक रिलेटिव इक्वल हाइज भी है ऑन डेली चार्ट, तो इसको ब्रेक करना मार्केट को थोड़ा मुश्किल होगा, राइट। मतलब वन गो में इसको ब्रेक नहीं करेगा ऐसा मेरा मानना है, बिकॉज ये रेजिस्टेंस जो है ये फर्स्ट टाइम टेस्ट हो रहा है, और ये डेली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखने, मतलब बड़ा रेजिस्टेंस है, सिंपल है। तो अगर मार्केट इन एनी केस 24,800 पे आता है, ओके तो उस केस में क्या आप प्लान कर सकते हैं, हम यहाँ से थोड़ा बहुत पुल बैक का ही, मतलब थोड़ा बहुत करेक्शन का ही प्लान करेंगे, डायरेक्टली यहाँ से ब्रेकआउट प्लान नहीं करेंगे विदाउट एनी कंफर्मेशन, सिंपल है मेरी बात। तो ये जो एरिया है यहाँ पे फिर बुल नहीं रहना है, इस एरिया पे अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट करता है तो इस एरिया में आके आपको वापस से मतलब न्यूट्रल हो जाना है, फिर जिस तरीके से मार्केट यहाँ से रिएक्ट करे उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे। यहाँ से नीचे गया मार्केट तो डेफिनेटली हम फिर वहाँ से रिवर्सल का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, और अगर इसको मतलब देखो 2 चीज़ें यहाँ पे हो सकती है, या तो यहाँ से मार्केट करेक्ट करे, राइट, या फिर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करे। हो सकता है हम इस रेंज में ऐसा कुछ रेंज यहाँ पे बनाए, कंसोलिडेट करे 1-2 वीक और फिर ब्रेकआउट करे, ये भी पॉसिबल है। तो दोनों सिनारियोस के लिए आपको रेडी रहना है, रिवर्सल के लिए या फिर कंसोलिडेशन के लिए, सिंपल है मेरी बात। नाउ डेली चार्ट पर मैंने आपको बता दिया दैट दिस इज़ द इंपॉर्टेंट सपोर्ट, वाई बिकॉज एक डेली फेयर वैल्यू गैप है, और ये जो है ये वॉल्यूम गैप है। ओके वॉल्यूम गैप, ओके जो ओपनिंग गैप होता है वही है, तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ना। इसके नीचे जब मार्केट जाना स्टार्ट करेगा तो यहाँ पे हमें थोड़ा पुल बैक का मतलब देखना चाहिए, तो एक बार उसके लिए 15 मिनट्स के चार्ट पे आ जाता है ना। 15 मिनट पे स्ट्रक्चर किस तरीके का बनेगा, एक चीज़ समझो, यहाँ पे मार्केट अच्छा खासा बुलिश था, ऊपर गया, राइट, मतलब एक अप ट्रेंड में था, ठीक है, यहाँ पर भी थोड़ा नीचे आया फिर ये ऊपर गया, ये अप ट्रेंड में है ना। शिफ्ट कब होगा, जब मार्केट इस लो को ब्रेक कर देगा, राइट। यहाँ पर मार्केट ठीक है अभी एक रेंज में है, अभी भी ये कंफर्म डाउन ट्रेंड नहीं है, क्यों, बिकॉज मार्केट ने प्रीवियस एक स्विंग को तोड़ा है, ठीक है, फिर ये लोअर हाई बनाया है, बट यहाँ से मार्केट ये ब्रेक करता है या फिर यहाँ से ऊपर चला जाता है, ये चीज़ देखनी होगी, या फिर ये भी चीज़ पॉसिबल है जैसे मैंने बताया दैट हम इस बड़ी रेंज में पूरा वीक निकाल दे, ये भी एक टोटल पॉसिबिलिटी है। मतलब 23,800 900 से लेके 24,400 इस रेंज में हम पूरा वीक निकाल दे, ये भी एक पॉसिबिलिटी है जो हमने वीकली चार्ट पे डिस्कस करी थी। नाउ जब 15 मिनट्स में इस लो को हम ब्रेक करेंगे तो नीचे हमें डिप देखने को मिल सकता है। नाउ डिप कहाँ पे देखने को मिल सकता है, डिप टुवर्ड्स मेरा मानना है दैट ये सारे जो हैं यहाँ पे ये जो 2 जोन है ये सारे छोटे छोटे सपोर्ट्स हैं। मेजर सपोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है कहाँ पे 23,650 से लेके 600। ओके तो मेरा मानना है अगर 23,800 के नीचे हम सस्टेन करते हैं 850 800 के नीचे, देन हमें एक डिप टुवर्ड्स 23,650 देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ से बाउंस कर देता है मार्केट तो वेल एंड गुड, नहीं करता है देन हम 23,400 तक नीचे 400 से लेके 450 यहाँ तक जा सकते हैं, सिंपल है। ओके नाउ मेजर वीकनेस मार्केट में इसी जोन के नीचे आना चाहिए, बिकॉज यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो कि एक बड़ा पुश मार्केट को मिला है इस एरिया से, मतलब ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का। ओके तो ये भी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ओके मार्केट का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मतलब पोजिशनली किसी
किसी को भी लॉन्ग जाना है तो दिस इज़ द एरिया, यहाँ से जा सकते हैं। इसको ब्रेक किया देन हम नीचे टूवर्ड्स पहले हम आ सकते हैं 23,000, ओके 23,000 तक नीचे आ सकते हैं। और अगर 23,000 ब्रेक हुआ देन 22,800 ये भी एक मेजर सपोर्ट है। क्यों है देखो, अगर हम आर्ली चार्ट देखें और 22,800 का अगर हम लेवल देखें, यहाँ पे 22,800 का ये जो लेवल है, ओके यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट कितनी बार यहाँ पे टेस्ट हो चुका है। यहाँ पे सपोर्ट लिया है, यहाँ पे सपोर्ट लिया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, ओके वापस से यहाँ पे ब्रेक करके रीटेस्ट मतलब यहाँ पर भी सपोर्ट लिया है। तो फिर 22,800 एक मेजर सपोर्ट हो जाना चाहिए, ओके। तो इस तरीके से आपको निफ्टी का एनालिसिस करना है ना। ओपनिंग देखो कहाँ पर होती है, इसके ऊपर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि इंट्राडे में आपको क्या करना है ना। अगर हम फ्लैट ओपन हो जाते हैं, फ्लैट इस एरिया में कुछ नहीं करना है। कौन से एरिया में, 24,200 से लेके 23,900, ये 300 पॉइंट। सर आप बोलोगे मतलब आप बोलोगे सर ये 300 पॉइंट का रेंज है, डेफिनेटली इस रेंज में बीच में आपको कुछ नहीं करना है। आपको एक्टिव कहाँ पे होना है, अगर 24,150 से लेके 200 इस एरिया में मार्केट आता है, यहाँ से कोई रिवर्सल दिखाता है तो हम यहाँ से रिवर्सल प्लान कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे हो सकता है मार्केट थोड़ा करेक्शन दिखाए, और अगर 24,200 के ऊपर यहाँ पे कंसोलिडेट करके ऊपर सस्टेन करता है देन हम वापस से 24,400 तक ऊपर जा सकते हैं। सिंपल है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है या फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, इन एनी केस अगर 23,900 के नीचे सस्टेन होना स्टार्ट होता है तो इसमें वीकनेस आना स्टार्ट होगी। सपोर्ट इसका है 23,950 से लेके 900। ना यहाँ पे आता है मार्केट, यहाँ से सपोर्ट लेके रिवर्सल देता है तो यहाँ पे वापस से मार्केट एक बाउंस दिखा सकता है टुवर्ड्स 24,150 200, ओके ये एक चीज़ पॉसिबल है। और अगर 900 के नीचे सस्टेन करता है देन मैंने जैसे बताया दैट हम नीचे जा सकते हैं। पहला हम टारगेट ये रख सकते हैं, देखो ये लेवल ड्रॉ इसीलिए करे हैं ताकि अगर यहाँ से मैंने शॉर्ट किया है तो इधर मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक करूँ, बिकॉज अगर गलती से भी यहाँ से रिवर्सल आ गया तो मैं चाहूँगा कि मैं कुछ ना कुछ प्रॉफिट घर लेके जाऊँ। तो ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग के लिए है, बाकी रिवर्सल आपको देखने के लिए ये एरिया है, ओके। ये कहाँ से मैंने ड्रॉ किया है, आई गेस 5 मिनट्स के चार्ट पर ड्रॉ किया है, तो आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक्स ही हैं ये सारे, बट ये 5 मिनट्स के है तो इसको आप चेक कर सकते हो ना। बैंक निफ्टी की अगर बात करें, बैंक निफ्टी वीकली चार्ट अगर देखें, इसमें भी अच्छा खासा रिजेक्शन ऊपर से दिया है। भले ही हमने ऑल टाइम हाई के ऊपर यहाँ पे क्लोज किया है, बट ऊपर से अच्छा खासा रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। तो इसको भी अगर ऊपर कंटिन्यू करना है देन पहले नीचे डिप करना पड़ेगा, ओके। सिंपल है मेरी बात, बिकॉज देखो इतना बड़ा रिजेक्शन है तो सिंपल सी बात है कि प्राइस को पहले इस एफवीजी में आना है। ये जो वीकली फेयर वैल्यू गैप है इधर आना है ना। इसमें कितना डीप आ सकता है वो सब चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे, बट मोस्ट लाइकली इसमें भी पहले एक डिप आना चाहिए ना। अगर हम डेली चार्ट की बात करें तो मेजर सपोर्ट जो है वो 53,500 का लेवल है, ओके। ये लेवल है, ये जो एरिया है 53,500 700 ये एक मेजर सपोर्ट का काम कर सकता है, बिकॉज इसी का मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, बहुत बार यहाँ पे रेजिस्ट किया है तो यहाँ पे आएगा तो ये डेफिनेटली एक बार बाउंस करने की यहाँ से कोशिश करना चाहिए। सिंपल है। यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं देन ये वॉल्यूम गैप और जो फेयर वैल्यू गैप है डेली का उसको रिस्पेक्ट अभी मार्केट ने किया है, बट कल किस तरीके से रिएक्ट करता है वो देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका भी अगर हम 1 आवर का चार्ट देखते हैं या 15 मिनट्स का चार्ट देखते हैं, स्ट्रक्चर ब्यूरिश हो जाएगा इसके नीचे, ओके। ब्यूरिश मतलब हम एक डिप एक्सपेक्ट करेंगे और कुछ नहीं है, ठीक है, डिप एक्सपेक्ट करेंगे। बाकी ये बाय ऑन डिप मार्केट है अभी फ़िलहाल के लिए, बट अगर सेल साइड के ट्रेड आते हैं तो वो भी हम ले सकते हैं, बिकॉज शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट एक पुल बैक फेज़ में चल सकता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ओके। लेवल की इंपॉर्टेंट लेवल की बात कर लेते हैं। देखो अगर हम बैंक निफ्टी में भी फ्लैट ओपन हो जाते हैं या फिर गैप अप ओपन हो जाते हैं और ऊपर जाते हैं तो उस केस में आपको क्या करना है, 55,100 जब तक नहीं निकलता तब तक कोई लॉन्ग साइड के ट्रेड्स बनेंगे नहीं, ओके। कोई लॉन्ग साइड के ट्रेड्स नहीं बनेंगे। तो अगर गैप अप ओपन हो जाए या फिर फ्लैट ओपन होकर ऊपर, यहाँ पे देखना है क्या करता है। यहाँ पे मार्केट रिवर्सल लेता है तो यहाँ से वापस से ये करेक्शन फेज में जा सकता है, और अगर 55,100 को ब्रेक कर दिया देन हम 55,400 और वो क्रॉस किया देन 55,800 की तरफ हम ऊपर जा सकते हैं। सिंपल है मेरी बात, ओके। अगर गैप डाउन ओपन हो गया या फिर नीचे जाते हैं देन सिंपल सी बात है दैट इस एरिया के नीचे ये एक सपोर्ट दिख रहा है, तो 54,300 के नीचे अगर हम सस्टेन करना स्टार्ट करते हैं 54,300 देन हम नीचे डिप कर सकते हैं कहाँ पे, टूवर्ड्स 53,700 के आसपास। ये जो जोन आप देख रहे हो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, इधर तक हम ट्रैवल कर सकते हैं और
इसको ब्रेक किया देन 53,400 एंड इसको ब्रेक किया देन 52,800। ये सारे लेवल्स आपको देख लेने हैं। बीच में यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट मार्केट को मिल सकता है 53,200 के आसपास, ये भी एक लेवल है, आपको मार्क करना है तो आप मार्क कर सकते हो। और मिड कैप्स की अगर बात करें, इसमें भी देखो अच्छा खासा यहाँ से जो हमारा पुराना ऑर्डर ब्लॉक था ऑन द सेल साइड, वहाँ से अच्छा खासा रिजेक्शन इसने भी लिया है ना। इसमें भी आप देख सकते हो मार्केट तीनों ही इंडाइसेस ऊपर अच्छे खासे गए हैं, बट लास्ट में थोड़ा सेल ऑफ देखने को मिला है ना। इसमें ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाता है, ये जो ऑरेंज में आप देख रहे हो ये भी एक वीकली वॉल्यूम गैप है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा। ओके, सिंपल है। इसमें भी मुझे यही लग रहा है वीकली कैंडल देख के दैट मार्केट को पहले डिप करना चाहिए, फिर ऊपर कंटिन्यू करना है तो करेगा। तो ऑल इन ऑल मैं पहले एक डिप एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ओवरऑल मार्केट में। इसमें भी अगर हम डेली चार्ट देखें तो हम डेफिनेटली एक डेली का जो वॉल्यूम गैप है उसको और फिर फेयर वैल्यू गैप है उसको अभी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, बट मैंने जैसे बोला दैट दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट एरिया। और मार्केट को देखो इतना चलने के बाद थोड़ा रिट्रेसमेंट लेना भी ज़रूरी है, तो ये यहाँ तक डिप डेफिनेटली कर सकता है, बट हम लेवल्स पे काम करेंगे, सिंपल है। तो डेली चार्ट देख लिया, अभी 1 आवर का चार्ट देखते हैं, कुछ इसमें दिख रहा है। देखो सिंपल सी बात है, अगर 11,900 के नीचे हम सस्टेन करना स्टार्ट करते हैं 11,900, ओके सिंपल है मेरी बात, तो हम एक डिप एक्सपेक्ट करेंगे टुवर्ड्स 11,700 750 जोन। यहाँ पे आएगा, देखेंगे यहाँ से कोई रिवर्सल दिखता है तो यहाँ से वापस से मार्केट ऊपर कंटिन्यू करेगा। इसको ब्रेक किया देन हम जा सकते हैं टुवर्ड्स 11,600 और वो ब्रेक हुआ देन 11,500। ओके, सिंपल सी बात है। यहाँ पे सभी चीज़ें मैंने ड्रॉ करके रखी है, ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह जो भी है, तो आपको मार्क करना है, आप कर सकते हो। ओके, यहाँ पे इसको मैं डिलीट करके अभी मैं एक नया ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करूँगा बिकॉज आई थिंक दैट वुड बी मोर बेटर। ठीक है, क्या हो गया इसको, यहाँ पे हम एक नया ऑर्डर ब्लॉक रख देते हैं एंड ये हो जाएगा हमारा सेलिंग जोन। ओके, सिंपल है ना। अगर हम फ्लैट ओपन होते हैं, ऊपर जाते हैं, इस एरिया में कुछ भी काम नहीं करना है जब तक 12,100 के ऊपर सस्टेन ना करे। 12,100 के ऊपर जाए, हो सकता है हमें एक छोटा सा अपमूव देखने को मिले टुवर्ड्स 12,160 12,200। यहाँ पे आके देखेंगे क्या करता है, बिकॉज ये एक फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है यहाँ पे। अगर 200 के ऊपर सस्टेन कर सकता है देन हो सकता है हम 280 तक के ऊपर अपमूव देख सकते हैं। यहाँ से वापस से देखना पड़ेगा दैट ये यहाँ से कंटिन्यू करेगा या रिवर्सल लेगा। जिस तरीके से होगा उसी तरीके से मैं अपना ट्रेड प्लान करूँगा। फ्लैट ओपन हो गया, गैप डाउन ओपन हो गया, 11,900 मेरा लेवल रहेगा, इसके नीचे सस्टेन होगा तो फिर यहाँ से एक आराम से 150-200 पॉइंट का कट नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। ओके, तो ऑल इन ऑल देखो मेरा एनालिसिस यही है दैट मार्केट को एक डिप देना चाहिए, उसके बाद कुछ अपमूव देना चाहिए। तो इसी हिसाब से प्लानिंग है ऑल 3 इंडाइसिस में। तो आप लोग अपनी तरीके से एनालिसिस कर लेना। यहाँ पे कोई भी बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आपको अपने कोई भी ट्रेड लेने हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करके ही लेने हैं, सिंपल है मेरी बात। होप आपको एनालिसिस पसंद आया है। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।